अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बियावानी BNT न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। डालते नज़र BNT न्यूज़ के बुलेटिन्स पर। चंद मिनटों में जाने हम खबरें बियावानी न्यूज़ के ज़रिए। पुलिस की जानिब से हुक्का पार्लर पर रेड। तफसीलात के मुताबिक पिलर नंबर 130 अत्तापुर रोड पर राजेंद्र नगर के करीब हुक्का पार्लर इलीगली चलाया जा रहा था, जिस पर तहकीकात करते पुलिस ने किया रेड अत्तापुर राजेंद्र नगर रोड पर। कपल की बाइक राइड पर लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। ये वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश का है, जहां दो कपल बेशर्मी की हद पार करते हुए रोड पर स्कूटी पर जा रहे थे, जिसके बाद कई लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग की मजम्मत की और इस तरह की हरकतों को ऑब्जेक्शन बताया है। ट्रक पेडलर सुशांत उर्फ बड़कलू लूडू की जानिब से 2 सालों के केस के बाद इसे गिरफ्तार किया गया और 50,000 रुपये जिस पर 50,000 रुपये का इनाम लगा हुआ था। उड़ीसा से इसे किया गया गिरफ्तार। दिल्ली और NCR को पिछले 5 साल से इसकी तलाश थी। यूके प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट पर ऋषि सुनक ने रिएक्ट किया और डिफेंस में बात करते हुए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कंट्रोवर्शियल BBC डॉक्यूमेंट्री का जवाब दिया। यूके प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि 2002 के गुजरात के दंगों में इंडियन लीडर्स का बहुत बड़ा हाथ है और उन्होंने मोदी का भी हाथ बताया, जिसके बाद ऋषि सुनक हुए डिफेंस में इंडियन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ सुनकर उन्होंने इस पर एग्री ना करने की बात की है। Here in the UK are still without justice. Does the Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible, and just what more does the Foreign Office know of his involvement in this grave act of ethnic cleansing? Well, Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterisation that the honourable gentleman has put forward. कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से एक स्टेटमेंट बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे 6 के 6 कांग्रेस की पार्टी के दिग्गज को चुरा लिया गया है। उन्होंने अपोजिशन पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इन्हें क्या कहा जाए, थीफ या डकैत। 24 घंटे PM मोदी का ही चेहरा रहेगा मीडिया पर, यह राहुल गांधी ने दिया बयान। उन्होंने कहा, सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद PM मोदी छा गए हैं और हर जगह मीडिया के हर चैनल पर PM मोदी के ही वीडियोस और क्लिप्स देखे जा सकते हैं 24 घंटे। महाराष्ट्र में आपकी हुकूमत होना चाहिए, कर्नाटक में आपकी हुकूमत होना चाहिए, मध्य प्रदेश में आपकी हुकूमत होना चाहिए, और इसके पहले भी जितने भी मेघालय, गोवा, ये सभी हमने जीत के आए थे, लोगों के आशीर्वाद से आए थे, लेकिन उन्होंने तोड़ फोड़ कर लोगों को एक एक करके लेके गए। किसी को पैसे दिए, किसी को लालच दिखाया, किसी को ED का, इनकम टैक्स का, CBC का, हर चीज का उनको डरा धमका के अपने तरफ लेकर वो हुकूमत बना रहे। आगे भी यही कर रहे हैं और करने वाले हैं, इसीलिए हमको एक होकर लड़ना है। 24 घंटा मीडिया पे आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। कभी टीवी ऑन करके देखो, आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। किसान के सामने जो समस्या है, महंगाई, खाद की कमी, बीमा योजना, इनके बारे में आपने मीडिया में कभी चर्चा देखी है? गलत GST के बारे में, नोटबंदी के बारे में आपने अभी मीडिया में आपने कभी चर्चा देखी है? दिख नहीं सकता। क्योंकि इनका लक्ष्य, और इनकी गलती नहीं है, जो यहां है इनकी गलती नहीं है, जो इन
मीडिया हाउसेस को कंट्रोल करते हैं, उनका लक्ष्य सच्चे मुद्दे पर हिंदुस्तान का ध्यान ना चला जाए। 24 घंटा यही करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जेब काटी जा रही है। जेब कतरा जब जेब काटता है, सबसे पहले वो अकेला नहीं आता, 2-3 लोग आते हैं। पहला काम क्या करता है वो? पहला काम वो आपके ध्यान को कहीं और ले जाएगा, और जैसे आपका ध्यान उधर गया वैसे आपकी जेब काटेगा। सही है ना? कभी कभी जेब कतरे ने यह तो नहीं कहा भैया अपनी पॉकेट को देखो, अपने बटुए को देखो, कभी नहीं कहेगा। कहेगा देखो उधर देखो, देखो उधर देखो, ऐश्वर्या राय की ओर देखो, शाहरुख खान की ओर देखो, विराट कोहली की ओर देखो, हिंदू मुस्लिम की बात करो। और जैसे उधर ध्यान गया, फटाक पीछे से गई। प्राइम मिनिस्टर की रेड फोर्ट की स्पीच, लाल किले पर जो प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं हर इम्पॉर्टेंट डे पर, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, बचपन से लेकर अब तक भगवंत मान ने कहा कि हम सुनते आ रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी स्पीच के हर अल्फाज को रेड फोर्ट के तमाम कबूतर भी याद कर चुके होंगे। उन्होंने ऐसा तंजिया बयान दिया। तफसीली रिपोर्ट सैयद मुज़म्मिल की व्यापारी न्यूज़ पर। इसी तरह की मालूमात के लिए BND न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। जब से मैंने होश संभाला है, हर 15 अगस्त को लाल किला से तत्कालीन प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। मैं भी सुनता था। आज तक वही भाषण, अफसरों का लिखा लिखाया, रटा रटाया भाषण, लाल किला के सामने से बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त, महंगाई पर थोड़ी ज्यादा चिंता व्यक्त, आतंकवाद पर सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त, और 15 अगस्त खत्म। मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे देश के वारिसों, अगर देश की 130 करोड़ जनता की किस्मत नहीं बदल सकते, कम से कम भाषण तो बदल लो। अब तो लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए होंगे। कुछ तो नया कर दो। नहीं करते, अपने आप बारी आ जाती है। लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं था। पंजाब में ऐसी चल रहा था, 5-5 साल की बारियां चल रही थी, लेकिन तीसरा बदलाव आया आम आदमी पार्टी के रूप में। 117 में से 92 सीटें पंजाब में आई। पहली बार 92 सीटें आई किसी पार्टी की। और बड़े बड़े जो अपने आप को कहते थे हमें कोई हरा ही नहीं सकता, पूरे का पूरा खानदान हरा दिया उनका। भाई साहब, ये पब्लिक है।